पूरे भारत में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि ये ऐसी जगह है जहां पर प्री प्राइमरी स्कूल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है। आपको बताएं तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक इंकशाफ हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि 88% ऐसे अनट्रेंड या हम कहें कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स की कमी जो है, या हम कहें कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल्स में जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि चाहे ये सरकारी स्कूल्स हों या निजी स्कूल्स हों, इनमें जो परसेंटेज प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स की है वो कम है और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो है 88% ऐसे टीचर्स हैं जो प्री प्राइमरी लेवल पर है, जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी नहीं है। यानी कि प्री प्राइमरी का मतलब ये हुआ कि जब बच्चे की जिंदगी की एक शुरुआत हो रही होती है, जब उसको बुनियादी वो चीजें सीखने के लिए जो है वो स्कूल में भेजा जाता है, तो ऐसे में वहां पर वो स्टाफ उनको मिलता है, वो टीचर्स उनको मिलते हैं जिन्हें उन बुनियादी चीजों को किस तरीके से बच्चे के जहन में डालना है, किस तरीके से सिखाना है, उसमें काफी कमी होती है। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अगर देखें या डिग्रीज के हिसाब से देखें तो डिग्रीज तो उनके पास जो होती हैं वो बाकायदा होती हैं, लेकिन वो जो ट्रेनिंग एक टीचर को दी जानी चाहिए या जो उनके पास होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन या जो प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, वो उनमें कमी जो है वो देखने को मिलती है। और जम्मू कश्मीर में 88% ऐसे टीचर्स हैं प्री प्राइमरी लेवल पर जहां पर बुनियादी चीजें जो बच्चों को सिखाने की जरूरत है उसमें वो कमी है और 88% का ये आंकड़ा है। वहीं पर अगर हम देखें जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो फिगर्स आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो टोटल प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स हैं प्री प्राइमरी लेवल पर वो 9.1%, जिनमें मर्द हजरात हैं, मेल हैं, और वहीं पर 13.2% जो हैं इनमें फीमेल ट्यूटर्स है। वहीं अगर देखें तो प्राइमरी लेवल की बात करिए, अभी तक मैं प्री प्राइमरी की बात कर रही थी, अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो उसमें 68.6% टीचर्स हैं जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं। यहाँ एक आपको राहत मिलेगी कि चलो कम से कम प्राइमरी लेवल पे जो है टीचर जो है वो आपको प्रोफेशनली क्वालिफाइड मिलेंगे, ट्रेंड टीचर्स जो है वो मिलेंगे, जिसमें 76.4% अगर देखा जाए तो वो मेल टीचर्स हैं और 61.9% जो है वो फीमेल ट्यूटर्स जो हैं प्राइमरी लेवल पर आपको मिलेंगी। वहीं पर जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उसमें यह भी बताया गया है कि जो अपर प्राइमरी लेवल है यानी कि मिडिल स्कूल्स है, उसमें जो टोटल अगर हम परसेंटेज देखें टीचर्स की जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड है वो 72.5 है। इसी के साथ इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी लेवल स्कूल्स की बात करते हैं या 9th-10th की बात करते हैं तो उसमें जो परसेंटेज हमारे पास प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स की रहती है, चाहे हम सरकारी स्कूल की बात करें या निजी स्कूल हो, उसमें 87.5% जो है ये ऐसे टीचर्स हैं जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, जो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, जो यहाँ पर इन स्कूलों में जो है वो पढ़ा रहे हैं। वहीं पर जो सीनियर सेकेंडरी लेवल से 11th-12th की बात करें उसमें भी जो आंकड़ा है वो ये है कि जिनमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो 87.2% हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं पूरे मुल्क की, तो पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर हमारे पास अनप्रोफेशनल या प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं जो कि प्री प्राइमरी लेवल को पढ़ाएं या उससे ऊपर प्राइमरी अपर प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी में भी हम देखते हैं या सीनियर सेकेंडरी में भी हम देखें तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो टीचर्स की क्वालिफिकेशन तो मुकम्मल तौर पर होती है, डिग्रीज हमारे पास हैं, लेकिन वो जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी देखने को मिलती है। और इसी तरीके से देखें तो जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, उसमें यूनियन टेरिटरी में अगर देखें, यूनियन टेरिटरीज जो भारत की हैं उनमें देखें तो प्राइमरी लेवल पर जो टीचर्स अनट्रेंड हैं उसमें जम्मू कश्मीर जो है वो चौथे नंबर पर आता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कमियां खामियां हम अक्सर स्कूलों की दिखाते आए हैं, ऐसे में अगर हम इंस्टीट्यूशन या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी कमियां जो है वो देखने को मिलती हैं। मैंने कुछ दिनों पहले आप के साथ पुंछ के इलाके से कुछ स्कूल थे जिनकी स्टोरीज आपके साथ शेयर की थी, उन स्कूल को दिखाया गया था कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। इतना नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर आप उस इमारत को देखेंगे तो कहीं से भी वो इमारतें जो हैं वो स्कूल की इमारत नहीं लगती हैं। उनमें प्रॉपर डेस्क नहीं है, उनमें बोर्ड्स नहीं है, इन
खुद को क्या रोना, टीचर्स जो हैं वो भी टाइम पर नहीं वहां पहुंच पाते हैं, और जिसकी वजह से ये होता है कि स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, एक तो उनको तालीम नहीं मिलती, और दूसरा वो माहौल जो उन बच्चों को होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं वो बच्चे जो है महरूम रह जाते हैं। और दूर दराज के इलाकों में जब स्कूल बनाए जाते हैं तो बदकिस्मती ये रहती है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है या एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, वो कभी कभार जो है वहां पर दौरा करता है, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर सरकारी बिल्डिंग तैयार करने के बाद कोई भी सरकारी अफसर जो है वहां नहीं पहुंचा है, कोई भी सरकारी अफसर ने जो है उस पर तवज्जो नहीं दी है, और किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि अगर इस इलाके में कोई स्कूल चल रहा है तो वहां के हालात किस तरीके के हैं, उसकी बिल्डिंग किस तरीके की है, बच्चों को वो तमाम सहूलियात मैसर हो रही हैं जो उनको होनी चाहिए, या किस तरीके के माहौल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। इन तमाम चीजों की कमी या इन तमाम चीजों का जो फुकदान है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 24,296 ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं जो चल रहे हैं, जिनमें अगर हम फार फ्लंग एरियाज की बात करते हैं तो उनमें बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें कमी जो है वो देखने को मिलती है। और वहीं पर ये भी बताएं आपको कि 373 स्कूल्स पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जिनके पास अभी तक डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज जो हैं वो नहीं है, उनको मैसर नहीं करवाई गई हैं। ये मेरा नहीं कहना, ये जितने भी सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। और वहीं पर अगर हम देखें तो इसी में 5,452 प्राइवेट स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर के, जिनमें 12 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल हैं, और 18,785 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनमें 14 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। लेकिन वहीं पर सवाल ये होता है कि इतने स्कूल होने के, लगभग 25,000 स्कूल जम्मू कश्मीर में होने के बावजूद भी क्या उन बच्चों को वो बेसिक जो चीजें मिलनी चाहिए, वो बेसिक एजुकेशन जो मिलनी चाहिए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो मिल पा रही है या नहीं? अगर मिल पा रही है तो किस तरीके के टीचर्स जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, उन बच्चों को किस तरीके से डील किया जा रहा है, उन बच्चों को किस तरीके से एक माहौल जो है पढ़ाई लिखाई वाला मुहैया करवाया जा रहा है, ये तमाम सवालात जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन बदकिस्मती अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नाकस है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उससे कई हद तक बदतर जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम जम्मू शहर या कश्मीर शहर की बात करें तो यहाँ के बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बेहतरीन जो है वो देखने को भी मिलते हैं, और उनकी जो फीस होती है या उसमें किस तरीके की फैसिलिटीज जो हैं बच्चों को दी जाती है वो बेहतरीन होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम सरकारी स्कूलों की हालात देखते हैं तो वो इसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। और फार फ्लंग एरियाज की तो आप बात ही छोड़ दें, वहाँ की बिल्डिंग्स को देखकर, वहाँ के बच्चों को देखकर, वहाँ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको देखकर आप कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकेंगे ये किसी स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं या किसी स्कूल की इमारत है। बहरहाल अभी के लिए जो आपको बताए, जो खबर हम बता रहे थे वो ये है कि पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 88% ऐसे टीचर्स हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, और ये लगभग 25,000 जो स्कूल हमारे पास जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, वहां पर प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स की जो है वो कमी है।